हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 ऊष्मागतिकी और टॉपिक का नाम है एंथैल्पी। दूर तक जाने के लिए पहले एक कदम उठाओ और फिर दूसरा जिंदगी भर इसी तरह आगे बढ़ते रहो। दूर तक जाने के लिए पहले एक कदम उठाइए और फिर दूसरा, जिंदगी भर इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। फिर आप जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। प्रयास करते रहिए। एंथैल्पी क्या होता है, आइए जानते हैं। वह ऊर्जा जो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है उसे एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी को H से प्रदर्शित किया जाता है। आइए समझते हैं इसको। जैसे यह कोई तंत्र है, इस पे ऊष्मा आती है या जाती है, उसी को एंथैल्पी कहते हैं। मतलब अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। इसका सूत्र होता है H हीट बराबर H2 माइनस H1। इसका मतलब कि हीटिंग निकालना है एक का, जो सबसे ज़्यादा है उसमें से एक को घटा देंगे, H2 माइनस H1 हीट निकल जाएगा। इसको क्यों, यानी कि ऊष्मा हम लोगों को निकालना है तो हम लोगों को इसको निकालना होगा। H2 माइनस H1 करेंगे तो क्यों आ जाएगा, मतलब कि ऊष्मा। अब गणितीय रूप में आइए हम लोग इसको अब गणितीय रूप में देखते हैं। जैसे कि H हो गया एंथैल्पी परिवर्तन, इसको आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं, इसको कार्य कहते हैं। कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन। आयतन भी होता है। यदि तंत्र कार्य कर रहा हो, यहाँ पे H हो गया, U आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, या जब तंत्र कार्य कर रहा हो तब। यदि कोई गैस तंत्र आदर्श गैस है तो PV nRT तापमान, T का मतलब तापमान, और nRT का मोलों का अंतर, इसका मान होता है 8.314 जूल किलोमीटर मोल। जैसे 2A + B 3C + D, यहाँ पे N 3 हो गया और एक 4, यहाँ पे एक, इसको एक लेते हैं जो इसके आगे होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक होता है। यहाँ पे देखिए 3 1 4, यहाँ पे 2 1 3, 4 - 3, N आ गया 1, N आ गया 1। R का मान, मूलों का अंतर, R का मान होता है 8.314 J के मोल, जूल किलोमीटर मोल। यहाँ पे भी वही लिखा है। हीट आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन माइनस N को तो जाने गए, मतलब कि घटाने पे प्राप्त होता है जो अवयव दिया रहेगा। R का मान होता है 8.314 के मोल। ठीक, आइए हम लोग सवाल करते हैं। पहला सवाल है, यदि जल वाष्प को एक आदर्श गैस माना गया है जिसकी एंथैल्पी परिवर्तन वाष्पन के लिए एक बार दाब व 1000 डिग्री सेल्सियस पर 41 किलो जूल मोल है, तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। अब हम आपको ये क्लियर कर दें कि जब तंत्र कार्य न कर रहा हो तो ये फार्मूला लगेगा, जब तंत्र कार्य कर रहा हो तो ये फार्मूला लगेगा। इसको आप नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। जैसे कि जब तंत्र कार्य न कर रहा हो तो H हीट बराबर आंतरिक ऊर्जा प्लस nRT, और जब तंत्र कार्य कर रहा हो तब H बराबर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन माइनस nRT। जब तंत्र कार्य कर रहा हो तो माइनस लगेगा, जब तंत्र कार्य नहीं कर रहा होगा तो प्लस लगेगा। अब हम लोगों को निकलना है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, और हीट भी दे दिया है, मोल जूल मोल, इसको बदल देंगे, इसको
किलो जूल को 1000 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 1000 तापमान सेल्सियस में है तो केल्विन में बदल देंगे। H2O L और H2O ग्राम में है तो यहाँ पे 1 माइनस जीरो तो 1 ही आएगा। H आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन प्लस nRT, इसका H का मान रख देंगे H की जगह 41,000 और U का मान निकालना है हम लोगों को। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन प्लस 1 आ गया, N का मान यहाँ पे, और जो मान था इसका जैसे कि मोलों का अंतर का 8.314 गुणे 373 केल्विन। तापमान को हम लोग केल्विन में गुणा कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा यही AU 37,898.8 kg मोल। A प्लस B 2C 150 सेल्सियस पे ठोस द्रव गैस N यहाँ पे 2 माइनस जीरो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। T बराबर 150 डिग्री सेल्सियस प्लस केल्विन में बदलना है तो 273 केल्विन प्लस 423 केल्विन हो जाएगा। और डेल्टा H बराबर 30 kg जूल मोल, तापमान 120 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोगों को ये निकालना है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। तो 2A B गैस 1 माइनस 2, यहाँ से 1 है, यहाँ माइनस 2 है, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो जाएगा। डेल्टा H 3000 जूल मोल, तापमान 303 केल्विन और N माइनस 1, तो इस फार्मूले पे रख के अब निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का 33,26,7.0402 जूल मोल। यदि डेल्टा N बराबर 0 है तो इसका मान बताइए, मतलब हीट का मान बताइए। डेल्टा H बराबर डेल्टा U